बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं मलिक सजाद समटिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक ऐसा इशू है जो हमेशा इलेक्शन के टाइम ही डिस्कस किया जाता है और वो है सरेह की सूबा। नाज़रीन, पीटीआई ने भी जब हुकूमत बनाने की कोशिश की, अपने मैनिफेस्टो में इलेक्शन के दौरान ये कहा था कि 100 दिन के अंदर वो सरेह की सूबा बनाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। पीपल पार्टी और नून लीग भी ऐसा ऐलान कर चुकी हैं कि वो भी सूबा बनाना चाहती हैं, लेकिन ऐसा ना हो सका। आखिर इसके क्या मुहर्रिकात हैं और इसकी क्या वजूहात हैं कि सूबा नहीं बन रहा? आज इसके लिए हमने दावत दिया है पाकिस्तान सराइकी पार्टी के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी अकबर अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर, क्या हाल है? ठीक। सर, आपका सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी पार्टी कब बनी और इसका मैनिफेस्टो क्या था? इसको बनाने के मुहर्रिकात क्या थे? रीज़न क्या थी? ये पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी 7 अप्रैल 1999 को। बैरिस्टर ताज मोहम्मद ख़ान लंगा साहब जो थे वो इसके बानी सदर थे और वो इत्तफाक से 7 अप्रैल 2013 को उनकी वफ़ात हुई थी। उसी दिन हमारा पार्टी का जो यौम तासीस था, जिस दिन इनकी वफ़ात हुई थी। तो ये सूबे का मसला तो बहुत पुराना है। असल में ये तहरीक शुरू हुई थी साबका रियासत भावलपुर से। जब रियासत भावलपुर को नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान ने एक मुआहदा किया था, वो मुआहदा 17 दिसंबर 1954 को हुआ था। उसके तहत उन्होंने रियासत को 1 यूनिट में ज़म करके अपना 250 पौने 300 साल का इक़्तिदार जो है वो ख़त्म कर दिया था। तो इस तहरीक के में वो बानी थे रियाज़ हाशमी साहब एडवोकेट। तो वो पहला धरतीज़ात था जिसने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान के इस कदम को चैलेंज किया अदालती तौर पे। तो उन्होंने एक रेट पिटीशन फ़ाइल की थी हाई कोर्ट में और उनकी बुनियादी नुक्ता ये था कि रियासत भावलपुर का जो इंज़माम हुआ है उसमें या तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और स्टेट ऑफ भावलपुर को भावलपुर की अवाम में रेफरेंडम कराना चाहिए था, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो उस वक्त मौजूद थी वो इसको अप्रूव करती। तो ये अवामी राय के बरक्स है। तो उन्होंने चैलेंज किया इस बात को। तो फिर उन्होंने जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो हाई कोर्ट ने, वो हमारी टर्म होती है ला की इन लिमनी, यानी इब्तदाई समात में ही खारिज कर दी कि रियाज़ हाशमी साहब आप जो है वो मुतासरा फ़रीक नहीं हैं। हालांकि वो मुतासरा फ़रीक बनते थे बीइंग सिटीज़न ऑफ भावलपुर स्टेट, कि वो सिटीज़न थे और उनका हक था कि वो अदालत में जाके इसको वो करते, क्योंकि एक वो बड़ा मसला था तो उसको पजीराई नहीं मिली। फिर उन्होंने एक सिविल अपील नंबर 15 1956 में वो दायर की सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने नवाब साहब से भी जवाब मांगा, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से भी जवाब मांगा। नवाब साहब ने कहा कि मेरा राइट है, मैं उसको जो है ना एक्सरसाइज करके दुरुस्त तौर पे पाकिस्तान के मफाद के लिए मैंने इसको मर्ज किया है। तो वहाँ एक तारीख़ी फ़ैसला है। जो मज़े की बात यह है कि जो हमारा जो स्टेट की जो हिस्ट्री है कश्मीर के हवाले से या डिमांड है वो उसके इंटायरली डिफरेंट है। एक तरफ हम कहते हैं कि कश्मीरियों के राजा ने, महाराजा ने जो है वो अवामी राय के बरक्स जो है वो उसके साथ इंडिया के साथ इलाक़ किया, लिहाजा उनको रेफरेंडम के ज़रिए हक़ के राय दही, इस्तिसवाब राय जिसको रेफरेंडम बोलते हैं, वो उसका हक़ दिया जाए कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या इंडिया के साथ। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि रियासत के हुक्मरान का ये अख्तियार शाही है। वो इंडिपेंडेंट एक्ट की दफ़ा 7 सब दफ़ा 2 का उन्होंने हवाला दिया कि वो या तो इंडिया के साथ शामिल होते या पाकिस्तान के साथ शामिल होते। और दूसरी बात यह है कि इंज़माम का फ़ैसला या इलाक़ का फ़ैसला वो कर सकते हैं, इसमें अवामी राय या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कोई हैसियत नहीं। तो फिर वो उन्होंने जो है वो मुकदमा, तो उन्होंने फिर ये जीएम सैयद वगैरह के साथ मिलके तो एंटी 1 यूनिट फ्रंट बनाया था। और उस एंटी 1 यूनिट फ्रंट में उन्होंने ये डिमांड की कि ठीक है, आप स्टेट हमारी रिवाइव ना करें। एक 1954 का प्रपोज ड्राफ्ट उन्होंने एक आइन का बना था, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाया था।
वो इंट्रोड्यूस हुआ था अक्टूबर 1954 में। तो वो कभी पाकिस्तान में इन्फोर्स नहीं रहा, लेकिन उसमें एक तजवीज़ थी, उसका आर्टिकल 141 था, जिसके तहत ये था कि रियासत भावलपुर और रियासत खैरपुर को जो है वो सूबा का दर्जा दिया जाएगा और उनके जो स्टेट्स हेड हैं वो उसके गवर्नर होंगे। रियाज हाशमी साहब, उनकी ये डिमांड थी कि इस फार्मूले के तहत आप भावलपुर को सूबा बनाएं। तो वो उन्होंने एक तहरीक शुरू की। तो उस तहरीक जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या नवाबों के ख़िलाफ़ शुरू हुई, उसका मफाद भी फिर नवाबों ने उठाया, वो इस तहरीक का हिस्सा बने। 70 के इलेक्शन में वो कामयाब हुए, लेकिन फिर वो इस तहरीक से मुनहरिफ हो गए। तो फिर जब ये पार्लियामेंट के फोरम पे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि स्टेट्स जो है वो रिवाइव नहीं की जा सकती और ना ही 3 डिस्ट्रिक्ट पे कोई सूबा बन सकता है। तो फिर ये तहरीक उन्हीं अकाबरीन ने जो थे रियाज हाशमी साहब थे, सेठ उबैदुर्रहमान साहब थे भावलपुर के, जिन्होंने भावलपुर बैसियत चेयरमैन सराकी चौक जो है वो मंसूब कराया, और अफजल मसूद साहब थे और दीगर जो साथी थे वो उन्होंने फिर मुल्तान में आके 1975 में कॉन्फ्रेंस करवाई। फिर यहाँ भावलपुर सूबे की तहरीक को कन्वर्ट किया सराइकी सूबे की तहरीक में। और केस ये था कि हम पार्ट ऑफ पंजाब नहीं हैं, जैसे भावलपुर नहीं है वैसे मुल्तान भी पार्ट ऑफ पंजाब नहीं है, और भावलपुर स्टेट ने भी मुल्तान की कोख से जन्म लिया है। लिहाजा कायद आज़म की जो रेजोल्यूशंस हैं इंडिया में सूबे बनाने से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ औकात में उन्होंने जो रेजोल्यूशंस पास की, तो उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया था कि इंडिया में सूबे लिसानी बुनियादों पर, जोग्राफियाई बुनियादों पर और माशी तौर पर ख़ुद इन्हसार जो सूबे हैं वो बनाए जाएंगे। कायद आज़म के आप 14 नुकात उर्फ़ आम में हम पढ़ते हैं, तो उसमें एक नुक्ता ये था कि वाज़े उन्होंने एक सूबों से मुतल्लिक कायद आज़म ने एक थ्योरी दी कि सिंध वाज़े तौर पर लिसानी, सकाफ़ती, तारीख़ी, जोग्राफियाई बुनियादों पर कभी बम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा नहीं रहा, लिहाजा उसे एक सूबा बनाया जाए। तो हम भी ये कहते हैं कि सराइकी वसेब वाज़े तौर पर लिसानी, सकाफ़ती, तारीख़ी, जोग्राफियाई तौर पर जो पंजाब है या तख्त लाहौर है उसका हिस्सा नहीं रहा, लिहाजा हमें भी अलहदा सूबा बनाया सर जाए। एक राइटर कहते हैं कि जो इलाके या मुल्क बनते हैं या एरिया तकसीम होते हैं या बनते हैं, तो वो 2 बुनियादें होती हैं, या रिलीजन होता है या लैंग्वेज होता है। तो क्या आप ये जो सराइकी सूबे की महाज चला रहे हैं, ये भी आप लैंग्वेज पे रखते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे? हर सूबा एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। अब वो अब एक तहसील बनती है, मिसाल के तौर पे जैसे आपका डिवीज़नल हेड क्वार्टर है डेरा गाज़ी खान के नाम पे है, तो वहाँ कमिश्नर तो वहाँ भी बैठेगा, मुल्तान में भी कमिश्नर होगा। वो एडमिनिस्ट्रेटिव खुद ब खुद होता है, उसकी शनाख्त उसके वसेब से होती है, उसके हीरोज़ से होती है, उसकी लैंग्वेज से मुतल्लिक होती है। तो पूरी दुनिया में सूबे जितने भी बने, ये सराइकी जो है वो ज़बान का नाम है, लेकिन सराइक खित्ते का नाम है। खित्ते के नाम से ज़बान, जैसे पंजाब से पंजाबी है, सिंध से सिंधी है, तो सरेक से जो है वो सरेक खित्ते का नाम है। जो तारीख़ हमें बताती है हमारे खित्ते को मुख्तलिफ़ अदवार में जो वो इस खित्ते को सरेक लिखा गया, तो वो सरेक से ही बुनियाद बन के इस ज़बान की जो है बुनियाद वो सरेकी बनी है। तो खित्ता है सरेक और उससे उसकी निस्बत से सरेकी है। तो खित्ते से निस्बत है, ज़बान से निस्बत है। जो दुनिया में इमरानी असूल हैं किसी सूबे के या किसी मुल्क के बनने के, हम उससे जुदा नहीं जा रहे। तो सर कुछ कहते हैं कि सराइकी जो है वो पंजाबी का लहजा है, तो इसमें वो क्या इसी रीज़न के ये भी बयान करते हैं कि ये लैंग्वेज ये है तो मतलब है कि सराइकी ज़्यादा डाढ़े दे डू रोटियाँ, क्योंकि तख्त लाहौर हमें रूल कर रहा है। तख्त लाहौर जो है वो डोमिनेट करके बैठा है। तारीख़ तो मुल्तान की है 6000 साल की। कश्फुल माजूब में दाता साहब लिखते हैं कि लाहौर जो है वो मुल्तान के मज़ाफ़ात में है। तो लाहौर का तो कोई वजूद ही नहीं है, ये तो मुग़लों ने आके उसको डेवलप किया। जैसे अब झंग जो था वो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर था, फैसलाबाद का जो इलाका था वो एक झंग की एक मज़ाफ़ाती तहसील थी, अंग्रेज़ों ने डेवलप किया, वो डिवीज़नल हेड क्वार्टर है, वो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है। तो वो एक अलहदा बात है कि वो इलाका डेवलप हो गया, लेकिन लाहौर की कोई तारीख़ नहीं है, मुग़लों से पहले कोई तारीख़ नहीं है। तारीख़ मुल्तान की है जो 6000 साल की है।
तो सर पीपल पार्टी भी कहती है कि हम सूबा बनाना चाहते हैं, पीटीआई भी कहती है कि मैंने 100 दिन के अंदर बनाना था, पीएमएलएन तो कहती है कि हम 2 सूबे बनाना चाहते हैं, और आपके एरिया में 100 से ज़्यादा तंजीमें भी चाह रही हैं कि जो सूबा का मुतालबा कर रही हैं। तो आखिर हर्डल्स कहाँ पे आ रही हैं कि सूबा क्यों नहीं हर्डल बन? ये है कि जो हमारे वसेब से बेनिफिशरी हैं, जो हमारे वसेब का बेनिफिट से मफाद उठा रहे हैं, क्योंकि रोही और थल दमान की ज़मीनें हमारे पास हैं, जो आबादी की बुनियाद पे एनएफसी अवार्ड आता है वो लेते हैं और ख़र्च एक इलाकों पे करते हैं। उसके बाद फ़ौज में जो हमारे आबादी की बुनियाद पे कोटा होता है, तो वो पूरे पंजाब का 10 करोड़ 12 करोड़ का जो कोटा होता है वो चंद लोग ले जाते हैं। सर्विसेज में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल सर्विसेज में हमारा कोटा है वो तख्त लाहौर ले जाता है, जो वहाँ के बेनिफिशरी हैं वो ले जाते हैं। तो वो ताकतवर लोग हैं, वो किसी भी हुकूमत की तश्कील साजी में उनका बुनियादी किरदार होता है, तो वो हमसे वोट तो ऐंठ लेते हैं। जैसे पीटीआई ने वोट ऐंठा है हमसे धोखे से। तो फिर अब मतलब यह कि अब सारी जमातें जो हैं वो सराकी सूबे के क़याम को अपने मंशूर में शामिल किए बैठे हैं। तो ये वोट लेने के लिए ही है। हाँ, इमरान खान क्यों कहता है कि मैं जनाब मेरे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। इमरान खान हमें मुतमईन करने के लिए सूबे का बिल तो ले आए पार्लियामेंट में। हम तो देखें कि भाई हमें पीपल्स पार्टी अपोज करती है, हमें नून अपोज करती है, हमें मौलाना अपोज करता है, कौन अपोज करता है हमें? तो सर तो वो उन्होंने तो खुद सेक्रेटरी जो तो है बना ना दिया है। पीटीआई जो है ना खुद नहीं चाहती, क्योंकि जिन लोगों ने उनको हुकूमत में बैठाया है वो हमारे सूबे के मुखालिफ हैं, तो वो अपने आकाओं को तो सर खुश नहीं इमरान खान करेगा। साहब भी तो सेक्रेटरी बना रहे हैं वो जो। उस सेक्रेटेरिएट का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ बेअख्तियार सेक्रेटेरिएट है। दूसरी बात यह है कि वहाँ जो सर्विसेज क्रिएट की गई उसके लिए, तो वो सारी भर्ती सेंट्रल पंजाब से आई है। मकामी नौजवानों को, आप खुद नौजवान हैं, ये सामने जो मेरा भाई खड़ा है बच्चा ये भी है, अब बताएं किस किस को वहाँ नौकरी मिली है? वो तो उन्होंने मतलब हम पे जो है ना वहाँ से भर्ती करके हम पे हमारे दरवाजे पे जो है ना हमारे सीनों पे मूंग दलने के लिए जनाब भेज दिए कि आओ जी, ये लाहौर से, गुजरांवाला से, फैसलाबाद से, शेखोपुरा से, सेंट्रल पंजाब से हमने नौजवान आपको भेज दिए हैं, ये जनाब आपकी खिदमत करेंगे। वो हमारे नए आका वहाँ आ गए हैं और फिर हैं बेअख्तियार। अभी कहते हैं ये मतलब है लाहौर से हमें पावर्स डेलीगेट नहीं हुई, ये मामला लाहौर जाएगा फिर आएगा, वो तो उल्टा काम लंबा हुआ पड़ा है। जो सर आपके आप कह रहे थे एरिया की पसमानदगी है, हाँ, तो इसके लिए आपके एमएनएस भी तो आते हैं, आपके बहुत सारे ये मिनिस्टर्स हैं। एमएनएज तो ही है असल जो है ना, ये हमारी बुनियादी पसमानदगी का सबब है, क्योंकि ये फ्यूडल लोग हैं, पीर फ़कीर लोग मतलब जैसे होते हैं उनकी आस्थानें हैं। तो ये तो लोग ये चाहते हैं कि इन लोगों को तालीम ना हो, रोज़गार ना हो। अगर तालीम होगी तो फिर शऊर आएगा तो ग़ुलामी से निकलेंगे। तो फ्यूडल तो यही चाहेगा कि ये मेरी ज़मीन काश्त करता रहे, मेरे बेटों की बच्चों की जूतियाँ साफ़ करता रहे, और ये जनाब जो कमाएँ फूल मतलब तावीज़ वग़ैरह जन लेने के लिए जनाब आएँ, हमें पैसे दें और हमारी अगली नस्लों का वो करें। तो ये तो लोग खुद हमारे दुश्मन हैं। और जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो उन्होंने इलेक्टोरल कल्चर बनाया हुआ है, वो इस कदर महंगा कर दिया है कि आम लोग की अप्रोच से बाहर है पार्लियामेंट तक पहुंचना। तो यही लोग आते हैं, अपने मफादात की जंग करते हैं। तो ये तो चल रहा है ना, जो भी है, जितनी तंजीमें हैं वो अपने अपने सतह पे काम कर रही हैं। बाकी वो बुनियादी फ़लसफ़ा वो पाकिस्तान सराइकी पार्टी का है, जैसे मैंने हिस्ट्री बताई है। रियाज़ हाशमी साहब ने उसको इसकी बुनियाद रखी, ताज लंगार साहब ने उसको सियासी तौर पे पूरे पाकिस्तान में उसकी जमात ने फैलाया, हम लोग तो सर उनके आप क्या फॉलोअर समझते हैं। हैं कि आपके जो उधर मसला अभी पसमानदी का जो मसला है, उसमें फ्यूडल सबसे बड़ा मसला है, या लैक ऑफ एजुकेशन है, हेल्थ सिस्टम नहीं मैं है? अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसमें एक को हम नहीं वो कर रहे। असल अंग्रेज़ जब गया है ना, वो अपने गुमाश्ते और अपने जानशीन छोड़ के गया है, तो वही जानशीन रूल कर रहे हैं जिन्होंने पहले इंडिया में किया हुआ। बिलखसूस अब सराइकी वसेब है, वो ये जितने हमारे फ्यूडल्स हैं, लॉर्ड्स हैं, ये जो दरबारों से वाबस्ता हैं, ये सब अंग्रेज़ों के एजेंट रहे हैं। मुसलमान जहाद कर रहे थे और ये फ्यूडल्स और जो दरबारों से वाबस्ता ये अंग्रेज़ों के फैसिलिटेटर थे। तारीख़ कहती है अब यही इक़्तिदार में हैं, यही लोग हैं। और फिर आगे इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट हमारे इलाके से जो है वो बेनिफिशरी है। जैसे मैंने किया है, ब्यूरोक्रेसी है वो हमारे इलाके की बेनिफिशरी है। लाहौर के लोग हैं मकामी जो हैं, अब सेंट्रल पंजाब के जो आम पंजाबी हैं वो बेनिफिशरी हैं।
वो लोग जो है वो हमारे रास्ते की रुकावट हैं। और वो ये जब तक वो हमें कहा जाता है कि यहाँ दंगे फसाद नहीं होंगे, खून खराबा नहीं होगा, और जब तक जो है वो आप हथियार नहीं उठाएंगे तो आपको हकूक़ नहीं मिलते। भाई हम मुल्क तो नहीं बना रहे, आज़ादी तो नहीं ले रहे, सूबा ले रहे हैं, और सूबा उसी बुनियाद पे ले रहे हैं जो बैनुल-अक़वामी इमरानी असूल हैं। तो हम क्यों किसी के ख़िलाफ़ जो है फेडरेशन के ख़िलाफ़ या अपने मुल्क के ख़िलाफ़, जब हम सदियों से, हज़ारों सालों से सिंधी, बलोच, पश्तून, सराइकी सब इकट्ठे इस खित्ते में जिसको अब पाकिस्तान का नाम दिया है, तो हम बग़ैर उसके साथ रहते आए हैं, तो अब भी रहने के लिए तैयार हैं। हाँ, अगर मेरे वसेब में रहते हुए किसी को मेरी सराइकी शनाख्त और उस खित्ते का नाम सराइकी पसंद नहीं है, तो जो खित्ता उनको फ़ीज़िबल हो, जिसकी शनाख्त उन्हें पसंद हो, वहाँ चले जाएँ। तो सर पीडीएम का इत्तेहाद बना हुआ है, तो पीडीएम के पास भी तो वो भी नारा लगाती है कि हम सूबे के हक़ में हैं, तो क्या आपकी पार्टी पाकिस्तान सराइकी पार्टी उसमें शामिल होना चाहेगी? बिल्कुल, मतलब अगर वो हमें दावत देंगे तो हम पीडीएम का हिस्सा बनने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि पीडीएम जो है इस वक्त जो है आम लोगों की बात कर रही है, और हम समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है वो एक बैनुल-अक़वामी एजेंडे पे काम कर रही है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत में कलीदी रोल जो है कि एजेंडे के तहत कादियानियों का है, और आए दिन कलीदी ओहदों पे कादियानी आ रहे हैं, इदारों पे कब्ज़े कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये मुल्क की बका और सलामती के लिए भी दुरुस्त नहीं है। मैं वाज़ेह कह रहा हूँ कि इमरान ख़ान जो है इस वक्त वो मुल्क की अवाम और मुल्क की बका और उसकी जोग्राफियाई सरहदों से मुतल्लिक़ ख़तरनाक साबित होगा। और मेरी बात इसको तारीख़ का हिस्सा बना लें, लिख लें, इस क्लिप को महफूज रखें। आने वाला मौर्रिख़ और आने वाले हर जो मुहिब्बे वतन होगा वो कहेगा कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान की बुनियादी जड़ों को खोखला किया है। ये मेरी बात तारीख़ी है, इसको आप बिल्कुल आप मतलब महफूज रखें। माशाल्लाह अभी आप यंग हैं, जब आप किसी मकाम पे जाएंगे, हम जिंदा हों या ना हों, आपको मेरी बात जो है ना वो हर बंदा ये बात करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन आज मैं उसके दौरे इक़्तिदार में ये बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक यू। हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।